नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। आगरा से खबर है, जहां अशोका आर फाउंडेशन और श्री श्री जगन्नाथ मंदिर के सहयोग से थिंक गीता लिव गीता नामक निबंध लेखन प्रतियोगिता का पोस्टर विमोचन सोमवार को किया गया। ये प्रतियोगिता आगरा के स्कूलों में छात्रों को भगवद गीता की शिक्षाओं से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी। पोस्टर विमोचन के अवसर पर अशोका आर फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर रंजना बंसल, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, इस्कॉन आगरा के अध्यक्ष अरविंद स्वरूप दास, स्क्वाड लीडर डॉक्टर AK सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में विचारों में स्पष्टता, नैतिक शक्ति और सकारात्मक जीवन जीने की भावना विकसित करना है। प्रतियोगिता 4 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। इसमें सभी बोर्ड, UP, ICSE, CBSE के विद्यालयों के छात्र छात्रा भाग लेंगे। प्रतिभागियों को निबंध लिखने के लिए 1 घंटा दिया जाएगा और उत्तर पत्रक पर नाम, कक्षा, वर्ग और टैग नंबर लिखना अनिवार्य होगा। सभी विद्यालयों को प्रतियोगिता 20 जनवरी से पहले आयोजित करनी होगी और उत्तर पत्रक मैरियट होटल के रिसेप्शन में जमा कराना होगा। विजयी निबंधों को एक पुस्तक में संकलित किया जाएगा। पुरस्कार वितरण समारोह अशोका मॉल, संजय पैलेस में आयोजित किया जाएगा, जहां विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज अशोक आर फाउंडेशन और इस्कॉन के ने मिलकर जो थिंक गीता और लिव गीता का एक नया स्लोगन दिया है, जिसमें कि हम लोग इसमें ऐसे कंपटीशन करेंगे और इसमें ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक के बच्चे जो हैं वो भाग ले सकते हैं। इसके अंदर 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। इन चारों कैटेगरी में अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। ये हर स्कूल 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक अपने यहाँ अपने तरीके से करेगा और उसके बाद जितनी भी उनकी आंसर शीट्स हैं उनको मैरियट होटल संजय प्लेस में जब भेज देगा। गीता के ज्ञान को और उसके सार को लेके पूरा विश्व गीता का अनुवाद अपनी अपनी भाषाओं में करा रहा है और हिंदुस्तान से इसका उद्गम हुआ है। हमारे घरों में गीता पाई जाती है, हम गीता भेंट करते हैं, लेकिन गीता के सार को अपने मन में हम लोगों ने नहीं अपनाया है और उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो 4 कैटेगरीज में 1st से लेकर 12th तक उनको मौका मिल रहा है कि वो गीता के बारे में जैसी उनकी मानसिक और शारीरिक मैच्योरिटी है उसको देखते हुए, तो ये बड़ा अच्छा प्रयास है। इस बहाने गीता को लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, पूछेंगे गुरुजनों से, पिता माता से, और जो जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे और उसको एक निबंध प्रतियोगिता के रूप में व्यक्त करेंगे। कि जो बच्चा है जो 1 से 5 साल से लेकर 10 साल होता है, उस समय उसके ब्रेन सेल्स बनते हैं और उसमें अगर हम उसको उस समय संस्कार दे दें तो वो पूरे समाज को बदल सकता है। घर को भी बदलेगा, बाहर को भी बदलेगा और एक फाउंडेशन अच्छी पॉजिटिविटी से जाएगी। इसी सोच से कि गीता का जो भाव है कि वो बच्चों के अंदर उसके संस्कार आए, इसलिए हमने सोचा एक शुरुआत करते हैं। ये पहली शुरुआत है कि बच्चे और एक गर्वित तो हुए कि हमारी गीता है। इस गीता को का सार जो है विश्व की सब सक्सेस बुक्स में सक्सेस मंत्र आ रहे हैं, वो देते हैं गीता का श्लोक नंबर 10, और ये गीता जो हमारी थी हमसे चली गई है, बाहर से हमारे पास आ रही है, तो इसी सोच से ये प्रेरित हुआ। हमारे जो सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ गीता ही है, क्योंकि वेद और उपनिषद में जाते हैं तो वो काफ़ी समझना मुश्किल होता है, लेकिन गीता एक बहुत ही सरल और एक बहुत ही ऐसी, जिसे कहते हैं, ऐसी लेखनी है जिसमें कि भगवान ने बताया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। लाइफ का जो मैनेजमेंट है, लाइफ में जितनी भी आजकल समस्या है, जैसे स्ट्रेस है, लाइफ में जितनी भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के बारे में गीता में बहुत अच्छे से बताया गया। आत्मा का और कर्म का जो एक सिद्धांत है उसको भी गीता ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलेषु संगोष्ठं तप कर्माणि, हर चीज़ के बारे में गीता ने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से समझाया। अरविंद स्वरूप दास है, मैं इस्कॉन नगर का अध्यक्ष हूँ। ये हमारा एक मिशन है जो लास्ट के 60 वर्षों से चल रहा है कि घर घर गीता ज्ञान को पहुँचाना। उसका मिशन का नाम है गीता ज्ञान अनुशीलनम, कि हर घर में गीता का ज्ञान पहुँचे।
आज की जो वर्तमान में समस्या है कि जैसे छोटे बच्चे अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाते या जिनसे वो आशा करते हैं उनका निर्णय, क्योंकि उनके लिए पेरेंट्स और अपने टीचर से ज़्यादा वो दूसरे किसी सोर्स को ढूंढते हैं जिनसे वो डिसीजन ले पाए। तो उन्हें सही निर्णय का बोध करवाने के लिए, उनके डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग उसको कम करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए विगत 10 वर्षों से इसको नागराय प्रयास कर रहा है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। थिंक गीता लिव गीता प्रतियोगिता के माध्यम से आगरा के युवा धार्मिक और नैतिक मूल्यों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने को तैयार होंगे। ये पहल बच्चों में साहित्यिक और नैतिक विकास दोनों को बढ़ावा देगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।